हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी साथियों को। मैं अमित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सचिन एकेडमी पर। तो जल्दी से आ जाओ सभी साथी, क्लास आपकी लाइव है और आज बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी साथी आ जाइए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं फौजान, रूबी, रानी, मोहम्मद, इकबाल, इमरान, माजिद, ललिता, अरुण, रीता, सुमित, लक्ष्मी, प्रियंका, पूजा, आरती, पुष्पा, सीमा, प्रियंका, चंद्रा, सत्यवती, सुरभि, सौरभ, नजीम, प्रियंका, नाजरीन, अफसाना और सोनी, मीरा, कृष्णा, अब्दुल्ला। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। मुस्कान, अनुष्का, रितु, पिंकी, सूरज, अंजलि, सुनीता, अंशु, हर्ष, हर्षिता, ज्योति, नफसद, नुसद, जोया, रज़ा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब आप सभी साथियों को। तो चलिए जल्दी से आ जाइए। कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास में मैंने आपको बीमारियों के से अवगत कराया था। कौन कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी में कैसे होती हैं, कौन सी बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाई थी। अब आज की क्लास में क्या करने वाले हैं सर? अब देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज की क्लास में पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई हम क्या? हम्म, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम विटामिन। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या भाई? आज की क्लास में पढ़ेंगे विटामिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में विटामिन से। ठीक है भाई, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं विटामिन। चलिए भाई शुरुआत करें विटामिन की। हिंदी में भी लिख दूं? हो, विटामिन ये तो कुछ अजीब बेकार हुआ, ऐसे ही समझ लो विटामिन। ठीक है, चलिए अब देखिए विटामिन के बारे में समझते हैं आज बहुत ध्यान से। ठीक, चलो अब देखो विटामिन की बात करें तो ध्यान से समझना विटामिन के बारे में कि भैया देखो विटामिन जो है ना, सबसे पहली बात, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। नंबर एक बात, पहली बात, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, प्रणाम भाई। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा नहीं मिलती, नहीं मिलती। भाई विटामिन की बात करें तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। कोई भी ऊर्जा हमें विटामिन से प्राप्त नहीं होती है। क्लियर हो गई कहानी? अब आप कहोगे सर जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो विटामिन से आफ्टर ऑल होता क्या है, हमें क्यों चाहिए फिर विटामिन जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होती विटामिन से? तो सर विटामिन से हमें क्यों चाहिए, है ना? क्यों चाहिए फिर विटामिन हमें? इसलिए चाहिए विटामिन, ध्यान से समझना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या बोलती है? प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट अस बाय डिफरेंट डिसीज, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, प्रदान करता है, प्रदान करता है। इंग्लिश में लिखोगे प्रोटेक्ट अस बाय, प्रोटेक्ट अस डिफरेंट डिसीज करता है, प्रोटेक्ट अस डिसीज, प्रोटेक्ट अस डिफरेंट डिसीज, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी खोज किसने की विटामिन की? अगर खोज की बात करें, खोज की फंक ने। खोज जो की इसकी, वो की एक फंक नाम का एक वैज्ञानिक था, फंक, फंक ने इसकी खोज की। ठीक है, क्लियर बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे की बात करूं विटामिन में, मैं आगे की अगर बात की जाए तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, आगे की कहानी की बात करूं तो आगे विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। विटामिन की बात की जाए दो तरह के होते हैं। नंबर एक, पहला जो विटामिन है ध्यान से समझना, नंबर एक, पहले होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील। इसमें वसा में घुलनशील, यानी ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हो। वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं? ठीक है, वसा में जो घुलने वाले विटामिन हैं उनमें है सबसे पहले विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के। आ गई बात समझ? देखो, एक महाराज का कमेंट आ गया, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है सर, जैसे हम तो करवाएंगे ही नहीं। आगे देखो, दूसरा है किसमें? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। भाई एक हुआ हमारा फैट सॉल्युबल, एक हुआ वाटर सॉल्युबल। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? तो भाई वो दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, ऐसे सवाल पूछेगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। आ गई बात समझ में? तो अगर यहां बात करें तो यहां पर बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी ए, डी, ई, के ये वसा में घुलते हैं, यानी जल में नहीं घुलते, फैट में घुलते हैं। ये छह विटामिन, 4 और 2 6 विटामिन होते हैं। अब इन 6 के 6 को हम प्रॉपर बारी बारी से पढ़ेंगे, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनके क्या फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं। ठीक है, ये सारी बातें अब हम बारी बारी से करके पढ़ने वाले हैं। तो आप शांति से चुपचाप, एकदम से चुपचाप से शांति बनाए रखेंगे और हम बारी बारी से इन सारी चीजों को पढ़ते रहेंगे। बताओ जल्दी, बात यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करूं मैं। हाँ भाई, अब मैं स्टार्ट करूं। ठीक है, अब देखो फटाफट से आगे की कहानी। यहां देखो फटाफट से, अब देखो पहला विटामिन लिखो, विटामिन ए। पहले फैट सॉल्युबल कर लेते हैं, उसके बाद वाटर सॉल्युबल करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए या विटामिन ए। अब देखो विटामिन ए के बारे में समझते हैं, बहुत ध्यान से समझ यार, इंग्लिश में ही लिख ले रहने दो यार, विटामिन तो विटामिन ही होता है। ए, अब देखो विटामिन ए मतलब क्या, कौन सा है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना विटामिन ए के बारे में। ए के बारे में समझें तो इसका जो रासायनिक नाम है, सबसे पहले इसका केमिकल नेम, यानी ए का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है केमिकल नेम, रासायनिक नाम, या इंग्लिश में लिखोगे केमिकल नेम, रासायनिक नाम। वो है कौन सा? रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा हुआ भाई? रेटिनॉल हुआ। ठीक है, किसके लिए जरूरी है? यह जरूरी है, आंखों के लिए आवश्यक है, आंखों के लिए आवश्यक विटामिन, नेसेसरी फॉर आईज, आंखों के लिए आवश्यक, आंखों के लिए कैसा? आंखों के लिए आवश्यक है नेसेसरी फॉर आईज, इंग्लिश में लिख सकते हो नेसेसरी फॉर आईज,
नेसेसरी फॉर आइस, आंखों के लिए आवश्यक है। यानी अगर आप ध्यान से समझना, अगर आप विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में लेते हो तो आपकी आंखें कमजोर नहीं होंगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा, आपकी आंखें बढ़िया से वर्क करेंगी। किससे? विटामिन ए से। अच्छा, ये जो विटामिन है ना, ये वो विटामिन है, अगर आप इसे, एक तो आंखों के लिए फायदेमंद, दूसरा ये आपकी एज को भी कम बढ़ने देता है। अर्थात जब आप 30 के हो जाओगे तो आप ऐसे दिखोगे, अगर आप विटामिन ए के प्रॉपर मात्रा लेते हो तो जैसे आप कितने साल के हो? जैसे आप 25 साल के हो। जब आप 40 के हो जाओगे तो ऐसे दिखोगे जैसे आप 30 साल के हो। जब आप 50 के हो जाओगे तो लगेगा आप 35 से 40 साल के हो। तो ये बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, ये एकदम विटामिन ए काम करता है। और ये किस में होता है? इसका सोर्स कहां से होता है, मतलब किस किस से मिलता है? तो इसके सोर्स की बात करें, यानी इसके जो स्रोत हैं, वो स्रोत है इसके कौन कौन से? मेनली ये मिलता है भैया आपका एप्पल में, यानी सेब में। सेब में, एप्पल, पपीता, पपीता में मिलता है, बनाना, केला में मिलता है, बनाना, हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी में मिलता है ये आदि। दूध में भी मिलता है, दूध में तो सारे विटामिन मिलते हैं। देखो, दूध में सारे विटामिन मिलते हैं, दूध में, मीट में ऑलमोस्ट सारे विटामिन मिलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर हो गई कहानी? अच्छा सर, इसकी अगर कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाए इसकी। मैंने कहा अगर इसकी कमी हो गई तो आपको आ जाएगी क्या? आपको नाइट विजन प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? आपको नाइट विजन प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी आपको एक रोग हो जाएगा इसकी कमी से, और उस रोग का होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी शॉर्ट में बोल देते हैं इसे रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी मतलब आपको रात, यानी थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाएगा तो आपको उस समय पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस रोग को बोला जाता है रतौंधी। जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी समझ आई या नहीं आई? फटाफट बताओ मुझे। हाँ भाई, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे? जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी, क्लियर हो गई कहानी है? चलो चलिए, अब आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला विटामिन देखिए, विटामिन के। अगला देखिए विटामिन के, विटामिन के। देखो के बारे में समझते हैं। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल। ठीक है साहब, ओके जी। अब देखो, इसकी अगर बात करें तो इसका सोर्स क्या है, मतलब ये आता कहां से है ना भाई? ये मिलता किस किस में है? तो भाई इसका जो सोर्स है, यानी स्रोत है इसका, यानी जो इसका स्रोत है वो कहां से है, किस किस में मिलता है? एक तो ये सनलाइट में मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, यानी धूप से प्रकाश। ये मछली के तेल से मिलता है, मछली का तेल, का तेल। ये दूध से भी मिलता है। के नहीं होगा यार, विटामिन डी होगा। एक सेकंड भाई, विटामिन डी है ये, के नहीं है, डी है। मैं मतलब डी, यार गजब कर रहे हो। देखो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये विटामिन डी है, के नहीं, डी है भाई, विटामिन डी है। तुमने भी नहीं बताया है ना, तुमने भी नहीं बताया। ये दूध से मिलता है और ये मीट से मिलता है, मीट से मिलता है। यानी हम बात करें तो देखो क्या होता है, यानी यहां पे सनलाइट, देखो ध्यान से समझना, यानी सूर्य का प्रकाश आता है। एक सेकंड भाई, सनलाइट, ऐसे समझो, आपका फैट, यानी आपके बॉडी के अंदर फैट जो है
वो सनलाइट के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है भाई? सनलाइट के साथ मिलता है। स्किन के साथ, हमारी जो त्वचा होती है उसके साथ रिएक्शन करता है और विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी बन जाती है। ठीक है, कौन सा विटामिन बन जाता है? डी बन जाता है। ठीक है, हाँ डी होगा भैया, डी होगा। अच्छा, इसकी अगर कमी हो जाए विटामिन डी की तो इसकी कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कमजोर होने लगती हैं, होने लगती हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और जो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इस रोग को कहा जाता है क्या? रिकेट्स। इस रोग को, हड्डियां जो कमजोर होने लगे, इससे एक रोग होता है रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। ये बच्चों में बहुत होता है रिकेट्स। रिकेट्स एक रोग है एक प्रकार का जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। जल्दी बताओ फटाफट से, यहां तक की कहानी समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, क्लियर हुई कहानी? फटाफट बताओ। आपसे पूछेगा बताइए भैया, ये इसमें हड्डी मतलब बच्चा एकदम सूख जाता है, हड्डियां एकदम से कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। हाँ जी, एग में भी होता है। अरे ये एग में भी होता है भाई, सब होते हैं सारे विटामिन एग में, दूध में, मीट में तो लगभग ऑलमोस्ट विटामिन मिलते हैं। देखो एग, मीट, दूध, सब में ऑलमोस्ट विटामिन सारे मिलते हैं, थोड़े थोड़े, कोई कम कोई ज्यादा। हाँ जी, बच्चों में होता है ये रोग जो होता है, ये बच्चों में होता है। किस में होता है? ये बच्चों में होता है। बच्चों में होता है। ठीक है साहब, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला लिखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई। चलिए देखते हैं फटाफट से विटामिन ई के बारे में। देखो विटामिन ई की बात करें तो जो विटामिन ई होता है ना, ध्यान से समझना, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता। अच्छा, अगर इस विटामिन ई की बात करें तो ये जरूरी होता है हमारे बालों के लिए। बाल, त्वचा, त्वचा, बाल, त्वचा और बाल, त्वचा और प्रजनन के लिए। बाल, त्वचा और प्रजनन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, बाल, त्वचा और युग्मन के लिए। ठीक है, युग्मन के लिए। हाँ जी, बड़ों में होता है आस्ट्रोमेलेसिया। आस्ट्रोमेलेसिया और रिकेट्स एक ही होता है, बस आस्ट्रोमेले अगर बड़ों में हो, हड्डी कमजोर बड़ों की हो तो आस्ट्रोमेलेसिया बोल दिया है ना, और छोटों की हो तो रिकेट्स बोल दिया, मतलब वही होता है। देखो एक आ गया जयप्रकाश, घेंगा रोग। अरे तसल्ली रख ले, घेंगा भी आएगा या अभी से घेंगा बनाऊं तुझे? शांत रहो। बाल, त्वचा और युग्मन के लिए आवश्यक। युग्मन, युग्मन के लिए आवश्यक, के लिए आवश्यक। ठीक है, गैमेट्स, युग्मन मतलब गैमेट्स, GAMETES, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स। अच्छा आगे समझिए अब, यानी हेयर, स्किन और गैमेट्स के लिए इसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव विटामिन, यानी प्रजनन का विटामिन। इसे क्या कहा जाता है? प्रजनन का विटामिन। प्रजनन का विटामिन इसे कहा जाता है। विटामिन भी इसे कहा जाता है और इसे कहा जाता है और इसे एक और नाम दिया जाता है कॉल्ड रिप्रोडक्टिव विटामिन। इंग्लिश में लिखोगे कॉल्ड रिप्रोडक्टिव विटामिन। अब आप दूसरा इसे एक और नाम दिया जाता है ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, या इसको कहा जाता है सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन, का विटामिन। ठीक है भैया,
और ये जो विटामिन है, ध्यान से समझना, ये जो विटामिन है अगर इसका सोर्स का क्या है, मतलब मिलता कहां से, स्रोत क्या क्या है इसका, आता कहां से है ये, तो भैया देखो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि पानी पीने से ग्लो आता है है ना तो ये पानी से, पानी, ये कोकोनट से, कोकोनट, पानी से, कोकोनट से, अरे कौन सा कोकोनट, नारियल पानी, नारियल पानी में, पनीर में, पनीर में, और मक्खन में, मक्खन और मीट में, इनमें यह विटामिन होता है। ठीक है भैया, विटामिन ई इसकी भैया प्रजनन में ऐसे करता है कि ये जो औरत के और मानव के अंदर जो शुक्राणु होते हैं ना, औरत के अंदर अंडाणु होते हैं, जैसे आपने जब मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया था तो वहां मैंने आपको पराग कोश में पराग कण बताए थे। ऐसे ही जैसे फूल में पराग कण होते हैं वैसे ही मनुष्य के अंदर होते हैं क्या, शुक्राणु। वो शुक्राणु पहुंचते हैं महिला के, जब फीमेल के अंडाणुओं से मिलते हैं तो क्या होता है, संतान पैदा होती है। तो वैसे ही ये जो महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु जो होते हैं ना, इनको बढ़ाने का, इनकी वृद्धि का काम करता है विटामिन ई। आ गई बात समझ में। अगर विटामिन ई की कमी होती है तो आपके मनुष्य के शुक्राणु और महिला के अंडाणुओं में कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, अगर इनमें कमी हो गई तो फिर जो संतान है वो पैदा नहीं होगी। ठीक है, यानी इंसान अगर इसकी कमी हो जाए, इस विटामिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, एक तो भैया चेहरा खराब हो जाएगा, स्किन डल हो जाएगी, और दूसरा नपुंसकता आने लगती है, नपुंसकता आने लगती है, लगती है। अगली बात समझ में, नपुंसकता आने लगती है अगर इसकी कमी हो गई। बताओ, समझ आया, जल्दी बताओ बताओ फटाफट से, कहानी समझ आई कि नहीं आई? चले आगे, चलो आगे लिखते हैं फटाफट से। अगला देखो विटामिन के, अगला लिखो विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम लिखो फ्लिक्वेनॉन, इसका रासायनिक नाम लिखो फ्लिक्वेनॉन, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भाई, फ्लिक्वेनॉन, फ्लिक्वेनॉन। ठीक है, रासायनिक नाम कौन सा हुआ इसका, फ्लिक्वेनॉन। ठीक, उसके बाद अगर बात करें इसकी तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमाने में सहायक या पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग मतलब लिख रहा हूं मैं यहां, ब्लड क्लॉटिंग यानी जैसे हमें कहीं चोट लग जाए, ब्लड निकल आए, तो थोड़ी देर बाद देखते हो कि उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है ना, पपड़ी जम के ब्लड रुक जाता है। तो ये काम जो करता है वो विटामिन के करता है। ठीक है भैया, और क्या काम करता है ये, और ब्लड से संबंधित प्रोटीन के निर्माण में सहायक, रक्त प्रोटीन के निर्माण में सहायक, रक्त प्रोटीन यानी जो ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण करता है, रक्त प्रोटीन के निर्माण में, के संश्लेषण, रक्त प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण यानी बनाता है, संश्लेषण करता है, यानी हमारा जो ब्लड होता है उसमें प्रोटीन होते हैं तो उन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेसेसरी फॉर ब्लड प्रोटीन, इंग्लिश में लिखोगे नेसेसरी फॉर ब्लड प्रोटीन। ठीक है, आगे की बात करें तो ध्यान से समझना, इसका अगर ये स्रोत क्या है, इसका कहां से मिलता है ये, तो भैया देखो सबसे ज्यादा मिलता है ये विटामिन के, ये मिलता है पालक से, ये मिलता है गुड़ से,
ये मिलता है भैया चना, ये मिलता है भैया कहां से, ये मिलता है हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी में तो सारे विटामिन होते हैं, है ना। और ये मिलता है भैया मीट से, इनसे ये मिलता है, टमाटर से, टमाटर से, एग से, अंडा, इन सब से ये मिलता है आदि, और भी बहुत सारे स्रोत हैं इसके। ठीक है, आगे देखो फटाफट से, आगे की बात करें तो इससे नुकसान क्या होगा, यानी अगर इसकी कमी हो गई तो भाई, कमी हो गई तो एक तो क्या होगा भाई, देखो एक तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, जमेगा मतलब अगर एक बार ब्लड निकल गया ना, एक बार ब्लड निकल गया तो फिर निकलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा ब्लड, है ना। एक बार अगर ब्लड निकल गया तो फिर निकलता ही रहेगा, ब्लड बंद नहीं होगा। दूसरा, प्रोटीन कम बनेंगे, रक्त प्रोटीन कम बनेंगे, रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, की कमी होगी। ठीक है, ये दो काम इससे हो जाएंगे अगर इसकी कमी हो गई तो। बताओ जल्दी, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ भाई, ये सारे के सारे जो हमारे विटामिन थे ये कौन से थे, ये सारे के सारे भाई हमारे फैट सॉल्युबल थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम वाटर सॉल्युबल की, यानी पानी में घुलनशील कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं विटामिन सी। अगला विटामिन लेते हैं विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो ध्यान से समझना, यह है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है भैया, जल में घुलनशील विटामिन, क्लियर बात। ठीक है साहब। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम या केमिकल नेम है भैया इसका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है साहब, एस्कॉर्बिक अम्ल। यह बड़ा काम का विटामिन है। यह कैसा है, टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन, यानी ये जो विटामिन है ताप संवेदी विटामिन। ये विटामिन कैसा है भाई, टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन, टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन। हिंदी में लिखोगे ताप संवेदी, ताप संवेदी मतलब क्या है इस बात का समझाता हूं, संवेदी विटामिन, ताप संवेदी विटामिन। ठीक है भाई, ताप संवेदी विटामिन। यह ऐसा विटामिन है यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तापमान क्या कर दो, बढ़ा दो, तो ये, यानी इसे गर्म कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये गर्म करने पर क्या होगा भैया, गर्म करने पर समाप्त हो जाएगा, यानी ताप बढ़ने पर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हो जाता है। यानी अगर आपने इसे गर्म कर दिया तो ये नष्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो विटामिन नष्ट हुआ। ठीक है, घाव भरने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है भैया, हमारी घाव भरने में मदद करता है, घाव भरने में मदद, भरने में मदद, मदद करता है, मदद करता है। और क्या करता है भैया, ये करता है, ये क्या करता है भैया, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये क्या करता है हमारी, आपने देखा होगा कोविड में कि भैया विटामिन सी ले लो, सी ले लो, सी की टैबलेट ले लो, है ना। है ना, तो ये होगा भाई क्या, रोग प्रतिरोधक, रोग यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है, बढ़ाता है। सबसे ज्यादा देखो, बढ़ाते तो रोग प्रतिरोधक क्षमता सारे ही विटामिन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बढ़ाता है। इसका स्रोत क्या है भैया, कहां से पैदा होता, कहां से मिलता है,
स्रोत क्या है, सोर्स क्या है इसका? तो भाई देखो इसके स्रोत हैं नींबू, आंवला, संतरा, आम, सभी खट्टे फल आदि आदि। और इसमें लिख सकते हो सभी खट्टे फल, सभी खट्टे फल, सभी खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो किसका सोर्स होते हैं भैया? वो सोर्स होते हैं विटामिन सी का। आ गई बात समझ या नहीं आई? जल्दी से बताओ कहानी समझ आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? इसकी भैया देखो, जब इसकी हो जाती है कमी, इसकी हो जाती है क्या? इस विटामिन की हो जाए कमी, तो इसकी कमी से एक रोग होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है और सूज जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं और खून आने लगता है। मसूड़े, मसूड़े यानी जो हमारे दांत जिनमें लगे होते हैं, दांतों की जो बाउंड्री होती है, इनमें खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़े सूज जाते हैं, सूज जाते हैं, सूज, मसूड़ों में सूजन, ऐसे लिखो, मसूड़ों में सूजन, सूजन व सूजन व खून आने लगता है, खून आने लगता है, आने लगता है, लगता है। ठीक है भैया, ठीक है भाई, ये हुआ आपका विटामिन सी। और ये हमारी हड्डियों की, हमारे टिश्यू की, हमारे ऊतक की रिपेयरिंग करता है। हाँ जी, इमली में बिल्कुल पाया जाता है, इमली में बिल्कुल पाया जाएगा भैया। खट्टे फलों में, जब पहले ही कह रहे हैं हम कि खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखो फटाफट से, अगला देखो विटामिन बी 1। आगे देखो विटामिन बी 1, देखो बी बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने, आपको केवल जो आपके काम के विटामिन बी 1, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 9, बी 12, बहुत सारे हैं विटामिन के। बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, तो हमें बहुत सारे नहीं पढ़ने, हमें कुछ पढ़ने जो हमारे काम के हैं। इसमें बी देखो, बी सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, एक जैसे, एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी चीजों से पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखो फटाफट से। विटामिन बी 1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी 1 का? भाई रासायनिक नाम है इसका थायमीन। रासायनिक, केमिकल नेम वो है थायमीन। थायमीन, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। अच्छा साहब, ये आता कहां से है? आता कहां से है, मिलता कहां से, इसका स्रोत क्या है? स्रोत की बात करें तो भैया ये मिलता है कहां से? ये मिलता है, देखो ध्यान से समझना, ये जो मिलता है, ये मिलता है मूंगफली से, मिल्क से, मीट से। मूंगफली, मूंगफली, अरे पीनट, मिल्क दूध और मीट, इन चीजों से ये मिलता है। आगे समझो, इससे नुकसान क्या होता है, मतलब फायदा क्या होता है? शर्करा को ऊर्जा में बदलता है। ये करता क्या, काम क्या है इसका? काम शर्करा को ऊर्जा में बदलता है। शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, इनको ऊर्जा में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को या शर्करा को ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। शर्करा को क्या कर देता है भैया? ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो इसमें और क्या क्या होता है भैया? इसकी कमी से एक रोग होता है, रोग होता है बेरी बेरी। इसकी कमी हो जाए तो इससे एक रोग होता है, कमी, कमी होने पर रोग होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग।
कौन सा रोग होता है भैया? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग होने लगता है। ठीक है भाई, ये एक प्रकार का रोग है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, चावल को पॉलिश करने पर यदि आप चावल को धो दो, फंक ने किया है भाई, डी के आर्य, तुम एक तो क्लास में लेट आते हो, स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा दिया है कि विटामिन की खोज किसने की, तो जाके पहले देख लो, फंक ने की थी विटामिन की खोज। अब चुपचाप से पढ़ लो, लेट आते हो फिर आके उल्टे सीधे सवाल पूछते हो। अब देखो, चावल को पॉलिश करने पर, चावल को पॉलिश करने पर या धोने पर, पॉलिश करने पर यह समाप्त हो जाता है। कौन सा? B1, यह समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हो जाता है। यानी जब आप चावल को धोते हो तो उसमें से विटामिन B1 जो है वो समाप्त हो जाता है। बताओ जल्दी, बात समझ आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ, फटाफट से, स्पीडली। उम्मीद करता हूं आपको ये बात इतनी क्लियर बढ़िया से हो गई होगी। ठीक है, ठीक, चलिए आगे लिखिए फटाफट से, अगला विटामिन लिखिए, विटामिन B2। चलो, विटामिन B2, विटामिन B2। देखो, अगर B2 की बात करें तो B2 का रासायनिक जो नाम है, रासायनिक नाम वो है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। ठीक, उसके बाद आगे की बात करें तो ये मिलता कहां से है भैया? इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? सामान्यतः अगर इसकी बात करें तो इसका स्रोत क्या है? इसका ये क्या काम करता है, पहले काम देख लो। वसा, प्रोटीन और शर्करा को तोड़ता है, वसा, प्रोटीन व शर्करा, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में सहायक, तोड़ता है, ऐसे लिख लो, तोड़ता है। मतलब क्या है? देखो, हमारी बॉडी में हम वसा ले लेते हैं, अब इतनी सारी एक साथ वसा को हमारा लीवर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उस वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। आ गई बात समझ में? वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है ये। ठीक है, उसके बाद ये मिलता कहां से? सोर्स क्या है इसका? स्रोत क्या है? स्रोत की बात करें तो भैया इसका स्रोत है क्या? इसका स्रोत है मीट, मूंगफली, मीट हुआ, मूंगफली हुई, हरी सब्जी हुई, हरी सब्जी, अंडा, दूध, ये सारे इसके स्रोत हैं आदि, और भी चीजों में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछे एक सेकंड, चलो इसके बाद कराऊंगा। आपसे पूछे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। अगर इसकी कमी हो जाए, कमी, तो इसकी कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है भैया, मुंह में छाले हो जाते हैं, किससे? विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा दूध में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है, तो देखो अकेला ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता, वो रहा विटामिन C। तो इसके नीचे एक लाइन नोट करके लिख लेना, दूध में घुलनशील नहीं है, दूध में अघुलनशील है, दूध में अघुलनशील है, दूध में अघुलनशील है। बाकी सारे विटामिन दूध में हैं, लेकिन ये ही नहीं है, दूध में अघुलनशील है, नॉन सॉल्युबल, दूध में अघुलनशील है। ठीक है भाई, दूध में ये वाला विटामिन अघुलनशील है। बताओ जल्दी, समझ गए?
चलो बहुत बढ़िया, विटामिन सी। अब देखो आप ध्यान से आगे की कहानी। आगे की कहानी कुछ यूं है, अगला विटामिन लिखो। अब देखो मैं जो आपको विटामिन करा रहा हूं, विटामिन विटामिन B6, B9 और B12, ये तीनों के तीनों ना कोरिलेटेड विटामिन है। मतलब अगर एक की कमी हो गई तो दूसरे की कमी अपने आप हो जाएगी, लगभग ये एक जैसे ही हैं। ये पाए भी एक जैसी चीजों में जाते हैं, इनका सब कुछ एक जैसा है, काम भी एक करते हैं, रोग भी इनकी कमी से एक ही होता है। तो इनको कहा जाता है कोरिलेटेड विटामिन। इनको क्या बोला जाता है? कोरिलेटेड कोरिलेटेड विटामिन, एक दूसरे से संबंधित विटामिन, या हिंदी में लिखोगे सह संबंधी विटामिन। संबंधी सह संबंधी विटामिन, ये एक दूसरे से मिलते जुलते विटामिन हैं, इसलिए इनको कोरिलेटेड विटामिन या सह संबंधी विटामिन कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम इस विटामिन की बात करें, किस किस की, B6, B9 और B12, इन विटामिन के अंदर जो कॉमन बात यह है, ध्यान से समझना। एक सेकंड भाई, मुझे एक सेकंड दो। पहले तो ये देखो ये काम क्या करता है। ये काम करता है भाई, क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ये तीनों विटामिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, ये क्या करते हैं भैया? हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अच्छा सर, ठीक है। ये पाए कहां जाते हैं भैया? B3, B4 के जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे तो B7 भी है, B5 भी है, सब जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिए फटाफट से। तो अगर अब यहां देखें तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, इनका स्रोत क्या है भाई? मिलते कहां से? स्रोत की बात करें तो ये एग से, अंडा मछली, अंडा मछली और दूध, पनीर, पनीर नहीं हो, अंडा मछली दूध, पनीर में भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, हरी सब्जी, हरी सब्जी, इनमें ये होता है, ठीक है, आदि इनमें ये पाए जाते हैं। अब अगर बात करूं तो ध्यान से समझना, इस विटामिन से एक रोग होता है भाई। अगर ये हीमोग्लोबिन बनाता है तो अगर ये विटामिन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, है ना। और अगर हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो भैया रक्त अल्पता का रोग हो जाएगा, है ना। इसकी अगर कमी हो जाए, कमी, तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कम बनेगा। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, बनेगा, तो भाई हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो रक्त अल्पता यानी रक्त खून की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता, अल्पता। और भैया अगर रक्त अल्पता होती है तो इसी को कहा जाता है एनीमिया, एनीमिया। तो अगर आपसे पूछा जाए एनीमिया रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन बी के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। जल्दी बताओ बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट से बताओ। आपसे अगर पूछा जाए एनीमिया रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है भैया? मैंने आपको बता दिया, फटाफट बताओ। यहां तक की कहानी समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ।
क्लियर? ठीक है भाई, समझ गए? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास टाइम है, हम एक चीज कर लेते हैं। एक चैप्टर है रक्त समूह, रक्त समूह। देखो ये जो तुम ब्लड ग्रुप, देखो हम सभी का ब्लड दिखने में तो लाल है, लेकिन वास्तव में हम सबका ब्लड एक जैसा नहीं होता है। हमारे ब्लड में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे किसी का ए है, किसी का ए बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो एक अलग की बात है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा अब अरे क्वेश्चन सिंपल आएगा, आपसे पूछेगा कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपसे पूछेगा सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपसे पूछेगा रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, रासायनिक नाम इसकी जरूरत नहीं है। वैसे फॉलिक एसिड है B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, वही याद रख लो, बहुत है। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक, रासायनिक नाम इसका जरूरी नहीं है। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, नवीना शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब चुपचाप से आ जाओ, आगे की कहानी पढ़ो। सबसे पहले रक्त समूह के बारे में लैंडस्टीनर ने बताया। लैंडस्टीनर ने खोज की। लैंडस्टीनर ने बताया कि भाई सुनो यार, ये जो रक्त है ना, ये हर व्यक्ति का जो रक्त है वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, ये बात किसने बताई? लैंडस्टीनर ने बताया। लैंडस्टीनर ने ब्लड में दो चीजों की खोज की। एक तो कहा आरसीबी की खोज की, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अरे लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और एक खोज की प्लाज्मा। दो चीजों की खोज की। किसने की? ये आपके लैंडस्टीनर भाई साहब ने की। इनके अकॉर्डिंग कहा कि देखो यार, ब्लड में ना, हाँ कार्ल लैंडस्टीनर है इसका पूरा नाम, ब्लड में ना दो चीजें होती हैं। बोले एक तो एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। एक क्या होता है? एंटीजन, और एक एंटीबॉडी। इसी के आधार पर ब्लड को अलग अलग ग्रुप समूह में बांटा जाता है। तो इसमें तो लाल ब्लड सेल में, आरबीसी में तो होती है एंटीजन होती है। एंटीजन मतलब एंटीजन ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है। ठीक है, कि एक तो भैया देखो एंटीजन होती है इसमें, तो क्लियर। और इस एंटीजन को इसने कैपिटल लेटर से, यानी अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया। अक्षरों से प्रदर्शित किया। कैसे किया बताता हूं। प्रदर्शित किया, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया। किसने? लैंडस्टीनर ने। जैसे मतलब एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, एंटीजन 0, इस तरह से इसने प्रदर्शित किया कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से। उसके बाद आगे की बात करें तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी को इसने अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया। इसको इसने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया। छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया। ठीक है, छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया। आज यहां से जो सवाल आए हुए हैं वो भी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। चलो अब देखो कैसे किया, कहां किया, सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं बहुत अच्छे से। अब आप एक काम करोगे, मेरे साथ साथ एक टेबल बनाओगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी एक टेबल बनाओगे।
ठीक है, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। क्लियर, नया पेज लो, नया पेज लो और इस तरह से उस पर लाइन बना लो। ठीक है, 1 2 अलग अलग लाइन बना लो उस पे ऐसे, 3 3 5 कॉर्नर खाने बना लो उस पे, 4 और ये 5। ठीक है, यहां तक हो गई हमारी टेबल, यानी इसको ऐसे भी लिख लो, ये हो गई अपनी टेबल। एक सेकंड यार, यहां से होगी, ओहो यहां से होगी, ये वाली हो गई अपनी टेबल। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे बना लो, 1 1 4, एक ये, एक ये, 1 2 3 और ये 4। ठीक है भाई, ये अपनी एक टेबल बना ली। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ इस वाली टेबल में लिखना क्या क्या है, ये टेबल बना लो पहले फटाफट से, टेबल बना लो फटाफट से, स्पीडली टेबल बना लो। यहां लिखो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। इससे अगले में लिखो एंटीजन, एंटीजन। यहां लिखो एंटीबॉडी, और यहां लिखो आप क्या, डोनर और एक्सेप्टर। डोनर यानी दाता, देने वाला, एक्सेप्टर यानी ग्राही, यानी ग्रहण करने वाला। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलो अब आगे देखो, अब आप ध्यान से सुनो। देखो जो पढ़ा रहा हूं ना, इधर उधर के सवाल मत किया करो, जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस करो चुपचाप से। ये सवाल कभी भी नहीं आएगा सीटेट में, कभी नहीं आएगा कि आरबीसी की खोज किसने की, डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की, कभी नहीं आएगा। रुधिर वर्ग की खोज किसने की, कभी ना आएगा। क्या आएगा उस पे मैं जा रहा हूं, तो चुपचाप से उसे पढ़ लो। ठीक है, ये आलतू फालतू के तुम सीटेट पढ़ रहे हो, तो सीटेट पढ़ रहे हो ना, उसमें सीटेट वाली चीजें ही पढ़ो। ठीक है ना, तो इसलिए चुपचाप आलतू फालतू के कोई सवाल ना करें, चुपचाप से बहुत ध्यान से पढ़ें। देखो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप क्या है भैया आपका, ए है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, तो आपके अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी ना वो ए बनेगी, और जो एंटीजन बनेगा वो स्मॉल बी बनेगा। मैंने बताया था ना अभी कि एंटीबॉडी को कैपिटल लेटर से और एंटीबॉडी एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया गया है। क्लियर बात? इतनी बात जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा अब ये दाता दे किस किस को सकता है, ए वाला। भाई ए वाला एक तो ए को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। ए वाला ए को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन कौन सा आता है वो मैं बताऊंगा फिलहाल, लेकिन तुम तसल्ली से शांति से मुझे सुन तो लो। ठीक है, आगे देखो, एंटीजन का हिंदी कुछ नहीं है, एंटीबॉडी एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीजन ही होता है, उसका हिंदी रूप कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद एक्सेप्टर में किसका ले सकता है, तो देखो ए है तो एक तो ए का लेगा और ओ का लेगा, ए का और ओ का दो का ले सकता है, दोनों का ब्लड ग्रुप। उसके बाद देखिए बी की बात करें तो बी में ब्लड ग्रुप जिसका बी होता है तो उसके अंदर एंटीजन तो होता है बी, एंटीबॉडी होती है स्मॉल ए। एंटीबॉडी कौन सी होती है, स्मॉल ए होती है। उसके बाद अभी टाइम है, ये पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद ए की बात करें तो यहां ध्यान से समझना, ये जो ए और बी ये एक्सेप्ट किस कौन मतलब दे किस किस को सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ग्रहण किस किस का कर सकता है, बी का ग्रहण कर सकता है और ओ का ग्रहण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप बचता है आपका कौन सा, एक तो बचता है ए बी
और एक बचता है O। भाई यही दो ब्लड ग्रुप तो बचते हैं आपके, एक AB और एक बचता है आपका O। अब देखो ध्यान से, इसमें एंटीजन तो होगा, इसमें जो एंटीजन होगा AB में वो AB एंटीजन होगा, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी। ध्यान से सुनो, आपसे सवाल पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा कि भैया कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है, तो आपका आंसर होगा सर एंटीबॉडी नहीं होती है AB में। ठीक, अच्छा AB दे किस किस को सकता है? अगर AB की बात करें तो AB जो ब्लड ग्रुप है वो दे किस किस को सकता है? भाई AB वाला AB को ही दे सकता है, अदर ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता। ले किस किस का सकता है AB वाला? देखो तो यहां A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है और AB का भी ले सकता है, यानी सभी का ले सकता है और O का भी ले सकता है। भाई A का भी, B का भी, AB का भी और O का भी, यानी चारों ब्लड ग्रुप में जो AB ब्लड ग्रुप है वो किसी का भी रक्त ले सकता है। ठीक है, उसके बाद O की बारी आई। O के अंदर एंटीजन नहीं होता, O के अंदर एंटीजन नहीं होता, O ब्लड ग्रुप में केवल एंटीबॉडी होती है। कौन सी? O एंटीबॉडी, OB एंटीबॉडी होती है, यहां AB एंटीबॉडी होती है, सॉरी AB स्मॉल होती है ना, AB स्मॉल में हो जाएगा, AB एंटीबॉडी होगी। ये किस किस को दे सकता है? O वाला सबको दे सकता है। भाई O वाला A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है, लेकिन ले किसका सकता है? केवल O वाला O को ही ले सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक, अरे O नेगेटिव पॉजिटिव पे तो अभी मैं आया ही नहीं हूं, अभी तो केवल और केवल आपको ब्लड ग्रुप सिखा रहा हूं। नेगेटिव पॉजिटिव से आपसे सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा मैं अभी बता दूंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। क्या पूछता है? आए हुए हैं भैया, ब्लड ग्रुप से सवाल आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, देखो 3-4 सवाल हैं जो मैं लेके आया हूं यार, 3-4 सवाल मैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर लेके आया हूं, इसलिए शांति से चुपचाप पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है, अब आप आगे देखो फटाफट से। तो अगर यहां बात करें तो ध्यान से समझना, जो O है, अब देखो यहां जो हमारा ब्लड ग्रुप O है, O उसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। O को किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता। सर्वदाता O को क्या बोला जाता है? सर्वदाता। और अगर हम बात करें किसकी? AB की, तो AB है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही, सर्वग्राही। अब देखो सवाल कैसे आया हुआ है सीटेट में, वो देखो, देखो यहां तक लाने के लिए, इस सवाल तक लाने के लिए मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बताई। ठीक है, अब देखो, अब देखो ध्यान से समझो सवाल कैसे। अब देखिए प्रीवियस ईयर मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूं, सवाल है आपके सामने, देखो सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है आपका, बहुत शानदार से सवाल इससे आए हुए हैं। यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो चाइल्ड क्या क्या होगा? यदि क्वेश्चन है, देखो यदि यदि पिता का, यदि पिता का ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए है, ए है, माता का बी है, माता का बी है, बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप, आया हुआ सवाल है देख लो 2019 का, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताओ जल्दी, ग्रुप क्या होगा? फटाफट से बताओ, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। तुम बहुत पूछ रहे थे ना कि सर आता है नहीं आता, लेकिन तुम्हारे तसल्ली तो है नहीं, बताओ। अरे तो 3 बजने में भी टाइम है, 25 मिनट में भी 3 बजने में, 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, जिसको जाना जा सकता है। ये आएगा सवाल, ये सवाल आएगा, जल्दी बताओ। AB देख लो, हो गई ना गड़बड़?
तुक्का मार रहे हो सब हैं? ए बी ए बी ए बी, तुक्का मार दो। ए बी ए बी ए बी। देखो सवाल को सॉल्व करना सीखो। देखो ऐसे पूछ सकता है कि बच्चे का क्या होगा, या ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा संभावना बच्चे के ब्लड ग्रुप की सबसे ज्यादा संभावना कौन सा होने की होगी, यानी ज्यादा संभावना क्या है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो देखो इसके लिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो आपको एक चीज रखना है सॉल्यूशन में, हमेशा याद रखना। जैसे एक का माता है पिता का ए है और एक का बी है, माता का ए पिता का बी है, पिता का ए माता का बी है। देखो कैसे करना है, आपको एक काम करना है, दोनों तरफ ओ से गुणा कर लेना है। ओ अब इस ए का गुणा बी में करो, ए का बी में किया तो ए बी आ गया। इस ए का गुणा ओ में करो तो ए ओ आ गया। अब इस ए का गुणा, ध्यान से सुनो, इस वाले का कर लिया। अब इस ओ का गुणा इस बी में करो तो ओ बी आ गया। क्या आ गया? ओ बी आ गया। अब इस ओ का गुणा ओ में करो तो ओ ओ आ गया। क्या आ गया? ओ ओ आ गया। बताओ ये बात समझ में आ गई? देखो क्या बोला मैंने, ए का गुणा बी में करो, ए का गुणा बी में किया, ए का गुणा ओ में किया, ए का बी में किया तो ए बी आया, ए का ओ में किया तो ए ओ आया। अब ओ का बी में किया तो ओ बी आ गया, और ओ का फिर ओ में किया तो ओ ओ आ गया। अब जहां जहां ओ आ रहा है एक एक उसे काट दो। ये वाला ए ओ खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, यहां ओ है ही नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। तो क्या बना? ए बन सकता है, ए बी बन सकता है ब्लड ग्रुप, ए बी बन सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी चारों ब्लड ग्रुप में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। लेकिन 25% चांस, भाई 100% होता है, 100% होता है ब्लड ग्रुप का, तो चारों हो सकता है। तो कितना? 25% ए बी होगा, 25% बी भी होगा, 25% ए होगा, 25% बी और 25% ओ। यानी चारों ब्लड ग्रुप के होने के 25-25% चांसेस हैं कि ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। बताओ समझ आया सवाल या नहीं आया? इन चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, सबके बराबर बराबर चांसेस हैं। बताओ जल्दी, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ भाई फटाफट बताओ, अच्छे से बात समझ आई या नहीं आई? अब जो आज अब क्लास में से चले गए हैं उनको ये नहीं आया होगा, ये नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीख पाएंगे पेपर में आएगा गोलमाल। अब बताओ समझ में आया? या तो ए बी होगा या ए होगा या बी होगा या ओ होगा। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? फटाफट बताओ, चुपचाप बताओ समझ आया नहीं आया? क्लास 3 बजे, 3 बजे में टाइम है। हाँ यही तो खास बात है, यही तो सोनम कि ओ कैसे होगा, वो है ही नहीं। अरे ए और बी मिलके ओ बन सकते हैं, ए और बी मिलके ओ बन सकते हैं, यही तो बात है। अब देखो एक सवाल और कर लो तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो अगले सवाल में कह रहा है फादर का ए बी है, मदर का ओ है। फादर का जो ब्लड ग्रुप है क्वेश्चन में, फादर का ए बी है, ए बी ग्रुप है, मदर जो है मदर का ओ है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, वही तरीका सॉल्व करेंगे। ए बी और एक तरफ ओ, तो दोनों तरफ ओ ओ ले लेंगे, ए को इधर भी ले लो, ए को इधर भी ले लो, ले लिया। अब इस ए बी का गुणा ए बी, चूंकि अब ए बी एक साथ है, अलग अलग नहीं है, अब ए बी जो है वो एक साथ है, अलग अलग नहीं है भाई। अब ए बी का गुणा ओ से करो तो क्या हो जाएगा? ए बी ओ हो जाएगा, कॉमा इस ओ का, अब ए बी का गुणा ओ से करो तो फिर क्या हो जाएगा? ए बी ओ, फिर से वही हो जाएगा। अब इस ओ का गुणा इस ओ से करो तो ओ ओ हो जाएगा। इस ओ का गुणा पे अब इस वाले ओ से करो तो ओ ओ हो जाएगा। अब एक एक को हर जगह से काट दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ए बी और ए बी, कितना ए बी? 2ab, अरे 2ab हो गया। ओ और ओ कितना ओ? 2o, मतलब दो को भी अब हटा सकते हो, तो या तो होगा ए बी, या दो को रहने दो, या तो ए बी होगा या ओ होगा। और ए बी होने के चांसेस कितने हैं? 50%। ओ होने के, अरे जब दो होगा मतलब दो में से कोई एक है, या तो ए बी है या ओ है, तो 50-50% होगा, या तो ओपोजिट ओ हो सकता है या ए बी हो सकता है। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? ये 50-50 चांसेस हो गए। बताओ समझ आया अच्छे से कि नहीं आया? बताओ जल्दी, नहीं समझे? आंसर 50% तो ए बी हो सकता है
और 50% ओ हो सकता है। दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है। अगर माता का ए बी है, पिता का ओ है, या माता का ओ है, पिता का ए बी है। नहीं, ए ओ ही काटना है, जहां ओ आए ओ ही काटना है, बाकी कुछ नहीं काटना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो देखो एक और कर लो। अगर दोनों का ए हो, अगर दोनों का ए हो, पिछले में दोनों का क्या था, ए बी था, इस बार दोनों का अगर ए हो, यानी पिता ए माता ए, माता पिता दोनों का ए, तो सॉल्व करो ए और ए, यहां भी ओ लगा लो, यहां भी ओ लगा लो। इस वाले ए का गुणा ए के साथ करो तो ए हो गया, ए हो गया। इस वाले ए का गुणा ओ के साथ करो तो ए ओ हो गया। ठीक, उसके बाद इस वाले ए का इस वाले ए के साथ गुणा कर दो तो क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया। इस वाले, अब सॉरी ओ का करना है यार, सॉरी ए का तो हो गया ना, अब ओ का गुणा इसके साथ करो ए के साथ, तो क्या हुआ भाई, ये हो गया ओ ए हो गया। अब ओ का गुणा ओ के साथ करो, ओ हो गया। तो क्या हो सकता है, देखो ओ हटा दो, हट गया, ओ हटा दो, हट गया, ओ यहां से भी हट गया, ओ यहां से भी हट गया, और एक ए यहां से हटा, तो ए कितना बच रहा है, 1 2 3, जहां भी डबल आए उसे हटा दो, तो 3 ए बचे, 3 ए बचे, और एक क्या बचा, ओ बचा, 1 ओ। तो ये 3:1 हुआ। 100 को 3:1 में क्या होगा, तो 75% तो ए हो जाएगा। ज्यादातर चांसेस तो 75% ए होने के हैं और 25% ओ हो जाएगा। बताओ, ये आंसर आ जाएगा 75%। 66-33 का नहीं होगा, 75-25 का होगा। 66-33 नहीं भाई, 75-25 का रेशो हो जाएगा। 75% आपका ए रहेगा और 25% ओ रहेगा। बिल्कुल नीतू का सही आंसर है। दोनों नहीं रहेगा, ऐसे ही बोलेगा ऑप्शन ए 75। अब आपसे पूछ ले कि ज्यादा संभावना किसकी है, ज्यादा संभावना ए आने की है। भाई ज्यादा संभावना किसकी है, ए की है। समझ गए बात को? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और यही सवाल पूछा जाता है। अब तक जो पढ़ाया वो नहीं आएगा ब्लड ग्रुप में से, ये पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जो नहीं समझे भैया उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय।